देखिए अधिगम का स्थानांतरण, ये आपका नया टॉपिक है। अधिगम का स्थानांतरण में क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है। स्थानांतरण का होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो अधिगम का यानी कि अधिगम का एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, यानी कि देखिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसे अच्छी प्रकार से तभी सीख पाते हैं जब उससे संबंधित हमने कोई कार्य कर रखा हो। जैसे कि हम आपको अधिगम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये अधिगम आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, आपने वर्णमाला पढ़ी है ना। वर्णमाला में आ पढ़ा है, धा पढ़ा है, गा पढ़ा है, माँ पढ़ा है, ये ई की मात्रा पढ़ी है। तो यानी कि आप अधिगम इस वजह से लिख या पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको वर्णमाला आती है। तो यानी कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी कि जो आपने कुछ पहले सीख रखा है वो किसी नवीन परिस्थिति में काम आ जाए, नवीन परिस्थिति में आ जाए। यानी कि देखिए जैसे आपका अधिगम था, आपने पहले अ ध ग म पढ़ा हुआ है, तो ये अधिगम पढ़ने में आपके सहायता दे रहा है, यानी कि काम आ जाए या आपका आ रहा है। यानी कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि आपने जो अधिगम शुरू में सीखा था वो चलते चलते कहाँ पर आ गया, अब इस नवीन स्थिति में आ गया। यानी कि जो आ ध ग म का जो अधिगम आपने तब करा था वो अब अधिगम पढ़ते हुए या लिखते हुए काम आ रहा है, यानी कि अब आ गया है, वहाँ से यहाँ आ गया है। तो इस प्रकार क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। ये होता है आपका 3 प्रकार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। सकारात्मक, नंबर 1 है आपका सकारात्मक। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, सकारात्मक यानी कि धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति में सहायता प्रदान करे, मतलब सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला सीखा हुआ बच्चा अंग्रेजी के शब्दों को बना सकता है, जैसे कि हिंदी के वर्णमाला सीखा हुआ हिंदी के शब्द बना सकता है ना। यानी क्या, जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो पहले आपने क्या कर रखा है, साइकिल चलाई होगी, यानी कि तो जब आपने साइकिल चलाई उसके आधार पर आप बाइक चलाना सीख जाते हैं। तो यानी कि जो पहला है आपने जो सीखा है वो आपकी सहायता दे रहा है, यानी कि साइकिल चलाना आपकी सहायता दे रहा है बाइक सीखने में। तो जब आपकी सहायता करे, यानी कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति में सहायता प्रदान करे, तो इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा आपका नकारात्मक, ये इसका उल्टा होता है कि या तो सहायता ना दे या कठिनाई या बाधा उत्पन्न करे। यानी कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति में सहायता प्रदान ना करे या कठिनाई उत्पन्न करे या बाधा उत्पन्न करे, तो इस प्रकार का जो आपका अधिगम का स्थानांतरण नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हिंदी सीखा हुआ व्यक्ति उर्दू सीखने में क्या करता है, ऐसा तो नहीं है कि वो सीख नहीं पाता है, सीख जाता है, लेकिन थोड़ी कठिनाई महसूस करता है, तो इसलिए कठिनाई या बाधा या ना के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा है आपका शून्य स्थानांतरण, यानी कि या ना तो सहायता प्रदान करे और ना ही क्या करे, कठिनाई उत्पन्न करे। यानी कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति में सहायता प्रदान, ना तो सहायता प्रदान करे और ना ही क्या, कठिनाई उत्पन्न करे, तो इस प्रकार का आपका शून्य स्थानांतरण होता है। मैं आपको बता दूं शून्य अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता है। क्यों, आप कुछ भी सीखते हैं तभी आप सीख पाते हैं जब उससे संबंधित आपने कुछ कार्य किया हो। मान लिया कि आप कोई भी, जैसे कि कोई भी काम करना सीखते हैं तो उससे संबंधित या तो आपने पहले देख रखा हो या तो देख के सीखा हो। ऐसा थोड़ी है कि आपने जब आप कोई काम करेंगे तो आपने पहले कुछ काम नहीं करा है, नहीं कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। तो शून्य स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसके अंतर्गत इसे गिन लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए जरा एक क्वेश्चन बनता है इसका, संस्कृत भाषा सीखने के बाद हिंदी भाषा सीखना स्थानांतरण है। यानी कि देखिए सकारात्मक क्यों है इसका, संस्कृत से आप हिंदी बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं क्योंकि संस्कृत से ही क्या, हिंदी निकली है। अगर यहाँ पे अंग्रेजी से हिंदी आ जाए, हिंदी से अंग्रेजी, उर्दू वगैरह और कोई भाषा आ जाए
तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, तो उसका नकारात्मक आपका हो सकता है। तो क्वेश्चन आप पढ़ के लगाना कि संस्कृत भाषा से हिंदी कह रहा है, अगर संस्कृत से उर्दू कहता तो थोड़ी कठिनाई महसूस जरूर होती, तो उसका आंसर तब ये होता, शून्य नहीं होता, कभी शून्य कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम कोई काम करते हैं तो क्या हमने उससे पहले कोई काम नहीं करा होगा, तो उससे समय कुछ ना कुछ तो सहायता प्रदान करता ही है। ये कठिनाई करेगा लेकिन थोड़े बहुत तो सहायता देगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सकारात्मक होगा। ठीक है, तो आज का जो अधिगम का स्थानांतरण का जो टॉपिक था बस सिर्फ इतना ही था। ठीक है।